एक कोठरी में 100 साल से अंधेरे का कब्जा था। एक कोठरी में 100 साल से अंधेरे का कब्जा था। 5-7 वर्ष भी कोई रह जाता है तो उसका कब्जा पक्का हो जाता है। 100 साल से कब्जा था एक कोठरी में अंधेरे का। राधा कृष्ण बाल व्यास जी उस कोठरी में पहुंच गए। एक दीपक लेकर चले गए। अभी दीपक जलाया नहीं था, दीपक वहां रखा अंधेरी कोठरी में, और दिया सलाई लेके ऐसे तिल्ली जलाई। अभी दीपक नहीं जलाया, वो तिल्ली जलाते ही उस अंधेरी कोठरी में प्रकाश हो गया। और जब तिल्ली दीपक की बत्ती से जोड़ दी गई तो अंधेरा बेचारा दावाई करता रह गया कि अरे भाई, इस कोठरी में हम 100 साल से रह रहे थे, अब तुम हमको एकदम निकाल बाहर कर रहे हो। हैं? वो दावा कर सकता है क्या? नहीं दावा कर सकता। सारी धरती का अंधकार मूर्तिमंत हो जाए, कवच धारण कर ले, कमर कस ले कि सवेरा होते ही हम सूर्य से लड़ेंगे, लड़ पाएगा? सूर्योदय होते ही, अरे उदय की बात जाने दो, पौ फटते ही, अरुणोदय होते ही, प्रभात बेला आते ही अंधकारों को किसी कंदरा में जाकर छिपना पड़ेगा। सूर्य के सामने अंधकार नहीं रह सकता। जिस भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निरंतर निवास है, उनके प्रताप का सूर्य चमक रहा है, वहां अंधकार को घुसने की शक्ति कहां है? अंधकार नहीं घुस सकता। माया अंधकार है और माया अंधकार वहां काम नहीं कर सकता। महाराज जी, श्री सीताराम में और श्री सीताराम नाम में कोई अंतर नहीं। श्री श्यामा श्याम में और श्री श्यामा श्याम के पवित्र नाम में कोई अंतर नहीं। रूप का प्रकाश हो या नाम का प्रकाश हो या लीला का प्रकाश हो या भगवान के श्रीधाम वृंदावन का, श्री अयोध्या का, श्री चित्रकूट का प्रकाश हो, वहां अंधकार नहीं रह सकता। ऐसा कहकर के सरस्वती